हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो सेकेंड लेक्चर का तो आपको लिस्ट जो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई सेक्शन में ऊपर की तरफ ना पूरा प्ले लिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके पूरा दोनों लेक्चर को देख सकते हो, फिर आप तीसरे लेक्चर पे आ सकते हो देखने के लिए। तो और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस लेक्चर को शुरुआत से अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। लेकिन लेक्चर कुछ भी शेयर नहीं करें, लाइक नहीं करें, लेकिन लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को कुछ समझ आने वाला है, और प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। तो हम आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं कि हमारा आज का लेक्चर होने वाला है मॉडर्न पीरियडिक लॉ एंड मोज़ले लॉ के बारे में। अब मोज़ले लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो की थी मेनली हेनरी मोज़ले ने की थी, ठीक है। अब हेनरी मोज़ले ने किया था इसका डिस्कवरी, तो मेनली मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ना, जो आज के टाइम में हम जो पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं ना, वो हम यही मॉडर्न पीरियडिक टेबल ही पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास 118 एलिमेंट हो टोटल। ऐसे 122 हो चुके हैं, लेकिन अभी हम 118 एलिमेंट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेनरी मोज़ले की बात करते हैं, यार कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ की बात करते हैं मिली। तो ये होता क्या है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, तो मेनली अगर पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल, अब देखो हमेशा हम ना एक फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करते हैं। अब फिजिकल और केमिकल जो हमारे पास प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट्स का, उसका पीरियडिक फंक्शन के हिसाब से यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से बात करते हैं मेनली। अब एटॉमिक वेट के हिसाब से बात करते हैं, तब ये हमारे पास एटॉमिक नंबर, बात एक ही हो जाती है घूम फिर के, वही एटॉमिक वेट की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक तरह से कहा जाए तो हम जैसे अभी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सीरियल नंबर जैसे यूज़ करते हैं ना हर एक एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे करके सीक्वेंस पूरा यूज़ करते हैं, तो हमारे पास वही एटॉमिक नंबर हो जाता है, सीरियल नंबर ही। इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे पास जो बाकी एलिमेंट जो अरेंज किए, और जितने भी सारे एलिमेंट जो अरेंज किए जाते हैं हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में ही अरेंज किया जाता है। अब हर एक क्यों ऐसे क्यों गया था, अब मेनली पीरियडिक टेबल में मेनली देखोगे कि जो हमारा एलिमेंट जो है ना, जैसे 1 से 18 तक हमारे पास क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा, और 1 से 7 तक हमारे पास पीरियड दे रखा है, यानी हर एक 1 से लेकर 18 एलिमेंट दे रखा है। हर उसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट दूसरा आता है जैसे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या था, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होने के कारण उस हम ग्रुप में रख देते हैं। अभी हम मेनली अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में मेनली KLMNO करके पढ़ा होगा। अब हम जो पढ़ते हैं ना पीरियडिक टेबल को मेनली तो SPDF ब्लॉक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अभी 11th क्लास में हमारे पास S और P ब्लॉक है मेनली। P ब्लॉक में भी मेनली 3 एलिमेंट्स हमारे पास, ठीक है। लेकिन S ब्लॉक में हमारा सबसे पहला एलिमेंट 2 ही हमारे पास ग्रुप्स आते हैं। कौन से? एक होता है अल्कली मेटल, एक होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। पहले पीरियडिक टेबल की बात करें तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। हाँ, S ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो हम पूरा पढ़ा चुके हैं। वो NCERT की अगर बात करें, NCERT बुक से हम पूरा कवर कर चुके हैं। तो उसका आपको पूरा प्लेलिस्ट ना हमारे यूट्यूब चैनल के लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मिल जाएगा आपको। आई थिंक P ब्लॉक भी हमने पढ़ा रखा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास ऑब्टेन होते हैं आप एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, जैसे मैंने बात किया ना हर एक 18 एलिमेंट्स की बात की गई है हमारे पास। तो हर एक 18 एलिमेंट्स के बाद हमारे पास क्या आता है, फिर आता है पहले ही हमारे पास क्या आता है, ग्रुप भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या आ जाता है, जैसे 1 से लेकर 18 तक है, फिर 1 से 18 के जाने के बाद हमारे पास क्या आता है, फिर से आ जाता है हमारे पास 2 पहले एलिमेंट के नीचे आ जाता है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेट इंटरवल का मतलब वही होता है कि उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास सिमिलर हो जाती है, इसलिए उसको इस ग्रे में रखा जाता है। जैसे अगर पहले ग्रुप की बात करें, पहले ग्रुप की बात करें तो जैसे हमारे पास क्या आता है, सोडियम है हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, सोडियम, ठीक है। ऐसे करके सोडियम आता है, हेलिना ने की रब से फड़िया, हमारे पास हेलिना ने की रब से फड़िया, यानी कि सोडियम हमारे पास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे करके पूरा सीक्वेंस आ जाता है। इस चीज़ को हम देख देते हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमने देखा था कि हमारे पास उसमें हमने अभी देखते हैं मेनली, इससे पहले हम मेनली पीरियडिक टेबल की बात करते थे, नीलैंड्स की बात कर चुके हैं, डोमिनेट की टाइट्स की बात कर चुके हैं। अभी हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करें तो इसकी बात करते हैं। इसमें हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। काफ़ी हद तक हमारा अभी जो यूज़ करते हैं पीरियडिक टेबल यही यूज़ करें। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पीरियड होते हैं, और इसमें हमारे पास टोटल 118 होते थे।
अब जो मेनली जो हम पढ़े थे उसमें क्या होता था 105 एलिमेंट होता था, और ये 32 ना होकर यहाँ पे क्या होता था 19 हो जाता था, बाकी सेम हो जाता है हमारे पास। तो ये अभी भी इनकम्प्लीट माना जाता है, बाकी तो वेरी शॉर्ट हो गया, शॉर्ट्स, ठीक है, लॉन्ग हो गया, ये इनकम्प्लीट माना जाता है अभी भी। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाता है, इस चीज़ को आप जरूर नोट डाउन करो। अब कुछ हमारे पास इसी से रिलेटेड नोट आ जाते हैं, नोट्स पॉइंट्स आ जाते हैं उससे, और SPDF सबको हम पढ़ने वाले, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास नोट पॉइंट आ जाता है, अब किससे रिलेटेड, मॉडर्न पीरियडिक टेबल से रिलेटेड हमारे पास नोट पॉइंट आ जाता है। अब हमारे पास इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जिससे शॉर्ट फॉर्म में MPT भी कह देते हैं हम, ये बेस्ड होता है हमारे पास किस पे, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे हमारे पास बेस्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में EC भी कह देते हैं, EC भी कह देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं, हम EC यूज़ करने वाले। तो ऑन द बेसिस ऑफ EC यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे हमारे पास एटम का मॉडर्न पीरियडिक टेबल हमारे पास क्लासीफाई किया गया है, 4 ब्लॉक्स में क्लासीफाई किया है, यानी कि 4 हमारे पास ब्लॉक्स में क्लासीफाई किया है। कौन कौन से, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक हो जाते हैं हमारे पास। ये 4 हमारे पास ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। पहला ब्लॉक जो है फर्स्ट है, यानी S ब्लॉक एलिमेंट जो आता है हमारे पास, इसमें ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 2 एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास। दूसरा जो आता है हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट, उसमें ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आ जाता है SP के बाद, ठीक है। अब तीसरा जो आता है हमारे पास ग्रुप D एलिमेंट्स आता है, जो ग्रुप 3 से लेके, मतलब ग्रुप 3 से लेके हमारे पास 12 ग्रुप्स तक रहता है। वही F ब्लॉक हमारे पास रहता है, जिसे एलेंथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कह देते हैं। इसमें 14 एलिमेंट्स, इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको NCERT में दिखा देता हूँ ये चीज़। NCERT में ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे, देखो ये हमारे पास क्या है, पीरियडिक टेबल है, ठीक है। ये हमारे पास पीरियडिक टेबल है। तो हमारे पास ये जो पहला ग्रुप, ये अल्कली अर्थ मेटल, अल्काइन अर्थ मेटल जो है ना, ये हमारा पहला ग्रुप हो जाता है, ठीक है। पहला दूसरा ये हमारे पास S ब्लॉक में आ जाता है, ठीक है, S ब्लॉक हो गया। इसका दूसरा जो हमारे पास आता है, यहाँ 5 से लेके यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं, ये 13 से लेके हमारे पास 13 से लेके, ठीक है, 13 से लेके हमारे पास दे रखा है कहाँ तक, 18 तक जो दे रखा है हमारे पास, ये P ब्लॉक्स में आ जाता है हमारे पास, हीलियम को छोड़ के। अब हीलियम इसलिए कहा गया ना, क्योंकि हीलियम स्टेबल गैस, हीलियम हमारे पास क्या है, इनर्ट गैस है, लेकिन हीलियम स्टेबल नहीं है। ये कभी कल फर्स्ट ग्रुप में भी हो जाता है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप में भी आता है, कभी कल 18वें ग्रुप में भी आ जाता है हमारे पास, इसलिए एक्सेप्ट कर दिया गया, हीलियम को हटा दिया गया मेनली, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं D ब्लॉक पे। D ब्लॉक जो होता है ना हमारा 20 वाला होता है, यहाँ से कहाँ से आ जाता है हमारा, 3 से लेके 12 तक जो एलिमेंट्स होता है हमारे पास, D ब्लॉक एलिमेंट्स होता है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद वही हमारे पास बीच में 57 से यहाँ पे थर्ड ग्रुप वाले में 57 नंबर से लेके हमारे पास ये लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं। 57 से हमारे पास ये F ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो यहाँ से 14 एलिमेंट्स हो जाते हैं हमारे पास। 58 से लेके हमारे पास 71 तक आ जाता है इसमें हमारे पास, ठीक है। 58 से लेके 71 तक आ जाता है, ये चीज़ हम लिख देते हैं। 58 से हम कितना लिखते हैं, 58 से 71 तक आ जाता है ये एलिमेंट्स हमारे पास, गिनती में देखा जाए तो ये आ जाता है। इसके बाद वही हम एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं, ठीक इसके नीचे एक्टिनॉइड्स होता है, यूरेनियम इसी में आता है। इसमें हमारे पास इसी थर्ड हमारे पास ग्रुप से बात की जाए तो थर्ड ग्रुप से हमारे पास 89 पोजीशन से लेके हमारे पास 89 से लेके, यानी 89 को छोड़ के मतलब 89 होता है, यानी 90 से लेके हमारे पास 103 तक आ जाता है। इसको हम लिख लेते हैं 90 से लेके, ठीक है, 103 तक आ जाता है। ये हमारे पास एलिमेंट्स किस में आ जाते हैं, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब इन्हीं एलिमेंट्स को क्या करते हैं हम, एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मेनली देखने वाले हैं कि दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन जिसका S ब्लॉक हमारे पास ऑर्बिटल में आ जाता है, उसको S ब्लॉक एलिमेंट्स कह देते हैं। जैसे जनरल फार्मूला की बात करें तो ये कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है हमारे पास नीट एग्जाम में या IIT एग्जाम में। मेनली की क्या पूछा जाता है कि जनरल जो फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का S ब्लॉक का, वो क्या होता है, तो NS1 to 2 होता है हमारे पास, यानी एक, अब S ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो पता है आपको, ये हमने स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ा हुआ, इसका भी पूरा हमने लेक्चर काफ़ी अच्छे से किया है, एकदम पूरा बेसिक लेवल से किया है। इसका भी आप लोगों को लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यूट्यूब में पूरा प्लेलिस्ट है, उसका मिल जाएगा, ठीक है।
तो अब हमारे पास एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स रहते हैं। अब मान लो हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं तो या तो लास्ट में एस ब्लॉक में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये कंफर्म बात है हमारे पास। ये हमारे पास पूरा एस ब्लॉक का आता है। तो ये हमारे पास पहले ये ग्रुप आ गया, दूसरा ग्रुप आ गया, इसमें बात करते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसको याद करने का तो तरीका क्या है, अब यहाँ पे हीलियम डाल देते हैं। तो हेलिना ने की रब से फरियाद, ठीक है, इस वाले को कहते हैं बेटा मांगे कार सेंट्रो बाबरा जी, ऐसे करके मेनली याद किया जाता है। इस वाले एलिमेंट्स को ऐसे करके याद करते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो कैसे होता है ये चीज़ देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन तो हमारे एक ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 1s2। अब देखो 1s2 हो गया, 1s1 आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन हमें डालना है। तो 1s1 आ गया हमारे पास। अब दूसरे एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स में हमारे पास बात आ जाती है। तो किसकी बात करते हैं मेनली हम, हेलिना, लिथियम की, सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम हमारा 11 नंबर पे आता है। इसकी कन्फिगरेशन की बात करते हैं। हमारे पास इसकी कन्फिगरेशन देखो, लास्ट में ना एस ऑर्बिटल आएगा, ये कन्फर्म है। अगर आ रहा है तभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में है, वरना नहीं है। तो हमारे पास क्या था 1s2, ठीक है, अभी 2s2, 2p6, ठीक है, कितने हो गए 6 4 10 और 1 11 होगा। फिर 3s1 आई। अब देखो 3s1 आया ना, अब 1 आया, इसी से हमें क्या पता चलता है कि ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ऐसे हम दूसरा भी मान सकते हैं हमारे पास। अगर मान लें हमारे पास किसकी बात करते हैं, मेनली हम लोग इस बुक के हिसाब से मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, ऐसे मैग्नीशियम का मान लेते हैं, Mg का 12 मानते हैं। तो मैग्नीशियम का मान सकते हैं, कैल्शियम का मान सकते हैं। तो ऐसे आप कुछ भी लेके कर सकते हो हमारे पास। तो मैग्नीशियम का हम मान के चलते हैं, हमने Mg का 12 आता है, तो इसका हम लेके चलते हैं। तो सेम होगा, बस NS यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1s2, फिर 2s2, ठीक है, 2p6, ठीक है, 3s2 आ गया। अब देखो यहाँ पे 3s2 है, तो हमारे पास दूसरा ग्रुप आ गया, ये पहला ग्रुप आ जाता है हमारे पास, ठीक है, ये भी पहला ग्रुप में आ जाता है। इससे हमें पता चलता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे रुबिडियम का निकाल सकते हो, स्ट्रोंशियम का निकाल सकते हो, लिथियम का निकाल सकते हो, कैल्शियम का निकाल सकते हो। ऐसे इन सब एलिमेंट्स का निकाल के देखना, ठीक है। ये मेनली आप लोगों को दिखेंगे एस वाले ग्रुप में ही दिखेंगे, मेनली एस ऑर्बिटल में ही इसके एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हमारा एस ब्लॉक हो जाता है। ऐसे हम पी, डी और एफ को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब हमारे पास पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाता है। इसके बाद एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनेगा, फिर इसके बाद कुछ रूल्स होंगे, उसे हम देखेंगे। तो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाता है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये देखो, इन सब में एक चीज़ याद रखना है कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप याद रखोगे ना, तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना, और पी ब्लॉक या डी ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक हमारे पास एफ हो, एस हो या पी हो, डी हो, कोई भी ब्लॉक पता करना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। कैसे देख लो, मैंने कि कह रहा है दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी ऑर्बिटल में जाता है, उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर्मूला हमें जरूर याद रखना है। ये हमारे पास नीट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछ लेता है, या मिसमैचिंग में पूछ लेता है, या करेक्ट वाले में, इनकरेक्ट वाले में पूछ लेता है। कई तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, इस चीज़ को हमें देख लेना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, NS2 आ रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास एस ब्लॉक में होना ही चाहिए। अब पी वाले में 1 से 6 के बीच में होना चाहिए, या तो 1 हो लो, 2 हो लो, 3 हो लो, 4 5 6, जितने भी होने चाहिए, लेकिन 1 से 6 के बीच में होने चाहिए, 1 या 6 होने चाहिए, 1 से 6 के बीच में। जैसे हमने बोरॉन का ले रखा है यहाँ पे बोरॉन। तो बोरॉन में हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6 आ गया। अब देखो यहाँ पे 1, अब देखो एस ब्लॉक वाले में 2 आ गया, अब पी ब्लॉक में 6 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ गया। वही अगर 15 की बात करें तो 1s2 है, 2s2, 2p6 है। अब देखो 3s2, 3p3 आ गया। अब देखो इसमें आ गया हमारे पास। हाँ, एक चीज़ याद रखना, इसमें हमें अभी अरेंज करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलरेडी सीक्वेंस में चल रहा है, तो इसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम ज़्यादा आगे चले जाते हैं, मान लो 21 वाले की आ जाते हैं हमारे पास, जर्मेनियम आ गया हमारे पास, ठीक है, इन सब की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है। तो एक हम लेके देख ही लेते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हम किसका लेंगे, हम जर्मेनियम का ही ले लेते हैं। हमारे पास जर्मेनियम का आ जाता है हमारे पास कितना, आई थिंक 32 आ जाता है ना। हाँ, 32 आ जाता है, ठीक है। 32 ऐसी है, स्केडियम का आ सकता है, वो ले सकते हो। तो 32 इसका हो गया हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसको कर लेते हैं हम, फिर इसका रीअरेंज भी कर लेंगे। तो हमारे पास क्या होता है 1s2, फिर 2s2, 2p, एक मिनट
2p6 3s2 3p6 कितने हो गए, ये हमारे पास 6 और हमारे पास 3p6, हमारे पास 3p6 आ गया। अब हमारे पास आएगा 4s2, यहाँ से कर लेते थोड़ा जगह रहेगा, 4s2, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास 6 4 10 20 आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाता है क्या, हमारे पास 3d10 आ जाता है। फिर हमारे पास 4p हमारे पास कितना आ जाता है, 6 के करीब आ जाता है। आई थिंक देखो कितना हो गया हमारे पास, अभी देख लो, ज़्यादा लिख देंगे हमने। ये हमारे पास 20 हो गया था, 10 30 32 हो जाता है हमारे पास। 4p जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक हमारे पास 4p हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। 4p में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिया गया है, एक मिनट, कितने हो गए, 6 4 10 और ये हो गया 20 30। हाँ 4p में जाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो भी 4p में हमें 2 ले जाने की ज़रूरत है सिर्फ। अब देखो इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले हमारे पास 32 हो गया, इसको अरेंज करते हैं। तो देखो 1s2 हो गया हमारे पास, ठीक है, 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6, फिर हमारे पास 3d10 आ गया। 3d10 के बाद हमारे पास 4s2 आ गया, फिर हमारे पास 4p2 आ गया। अब देखो यही आ गया हमारे पास, ये देखो 3d तक आ गया था हमारे पास। ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया 20, हाँ 20 31 2 32 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने रीअरेंज कर लिया। अब रीअरेंज करने पे हमें पता चला एस वाले में 2 और पी वाले में 6 आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जर्मेनियम का हमारे पास ये एसपी ब्लॉक में आ जाता है। ऐसे आप एस्केडियम का भी कर सकते हो, एस्केडियम का नहीं सेलेनियम का कर सकते हो। सेलेनियम का हमारे पास कितना होता है, 34 होता है सेलेनियम का, ऐसे कर सकते हैं इसका भी, ठीक है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना। अब बहुत सारे हमारे पास एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एनसीईआरटी में हमारे पास, अब हमने पी ब्लॉक लिया ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप कोई भी एलिमेंट्स उठा, एस हो गया पी हो गया हमारे पास, पी वाले में कोई भी एलिमेंट्स उठा के कर सकते हो। जैसे एल्युमिनियम उठा लो, ठीक है, 1 से 6 तक के बीच में होना चाहिए, एल्युमिनियम उठा सकते हो। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे भी रखा है बुक में, अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो इसमें हमें दे भी रखा है। तो कोई भी एलिमेंट्स उठा के आप कर सकते हो। हमने कौन सा कि हमने बोरॉन का उठाया, बोरॉन का हमारे पास ये 5 नंबर पे हम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कुछ भी, उस एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोर हो गया, सल्फर हो, कुछ भी उठा सकते थे हम यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर वैसे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात आ जाती है। दोज एलिमेंट्स यानी दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारा इसका डी ऑर्बिटल में चले जाता है, उसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर्मूला हमारा क्या आ जाता है, ये चीज़ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्जाम के में भी और जे में भी। तो यहाँ पे हमारे पास डी ब्लॉक में यानी कि n-1 डी यानी कि डी में वाले में हमारे पास 1 से 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एस वाले में 1 से 2 तक होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना है। तो हमारे पास डी वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं मेनली। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, अगर हमारे पास 3 से लेके ग्रुप हमारे पास 3 टू लेके ग्रुप 12 तक अगर आ जाता है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा वो जो होता है ना, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहलाता ही है। इसको हम और से एक और नाम से जानते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते थे। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे पास प्रेजेंट होता है ना, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स भी होता है हमारे पास। क्योंकि ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये चीज़ हमने एक्सेप्शन केस में देखा था कि हमारे पास डी ऑर्बिटल वाले में कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल केस होते हैं, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी नाम से जान लेते हैं। तो इसको हमें पता कर होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक ऑर्बिटल में हमारे पास इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम कहते हैं। मेनली एस्केडियम हमने ले रखा है यहाँ पे, एस्केडियम देखो यहाँ पे एस्केडियम तो हमने पूरा लिख रखा है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब देखो यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे तभी सही होगा, रीअरेंज नहीं करेंगे इतना तक छोड़ देते हैं ना तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन गलत जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से डी ब्लॉक कर रहे हैं, ऊपर से रीअरेंज सही से नहीं करेंगे तब तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो 1s2 हमारे पास हो गया। इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था, स्कूल पब्लिक स्कूल फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल करके फिर हमारे पास दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी 2 बार स्कूल फिर 2 बार पब्लिक स्कूल फिर 2 बार दिल्ली पब्लिक स्कूल फिर 2 बार फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। इसका सीक्वेंस भी हमने बताया था, तो वो वाला लेक्चर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है ना, वो आप हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हो, ठीक है। इसको रीअरेंज किया हमने तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। अब देखो 3d1 आया ना यहाँ पे, हमारे पास 3d1 आया, इस वाले को आप देख लो यहाँ पे 3d1 आया हमारे पास, 4s2 2 आया। अब देखो
3D1 यानी कि डी वाले में 1 से लेकर 10 तक यानी 1 आया हमारे पास, NH2 वाले में 1 से लेकर 2 तक यानी कि 2 आया हमारे पास। तो ये हमारे इससे पता चलता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाता है। ऐसे अब हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं हमारे पास। ऐसे आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम का लेके कर सकते हो। यहाँ पर कितना होता है क्रोमियम का हमारे पास 24 हो जाता है। कोबाल्ट का लेके कर सकते हो, कोबाल्ट हमारा 27 होता है। ऐसे कुछ कोई भी एलिमेंट्स लेके आप कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए पता चल जाएगा आप लोगों को। ऐसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पूरा एलिमेंट्स का टेबल दे रखा है, तो इसमें से कोई भी उठा के लोगे ना, एनसीईआरटी में बकायदा आपको लास्ट वाले जो 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखे हैं ना, वो दे रखा है। जैसे आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप लोगों को तो 3D हमारे पास दे रखा है, 3D हमारे पास दे रखा है पूरा। हमारे पास एस्केडियम का दे रखा है, हमने एस्केडियम का दे रखा है क्या ना, तो 3D हमारे पास दे रखा है 1 और 4s2 दे रखा है। और टाइटेनियम का करोगे तो 3D हमारे पास 2 दे रखा है, 4s2 दे रखा है। ऐसे आप कुछ भी एलिमेंट करोगे ना तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो इसको ज़रूर सीखें, ठीक है, क्योंकि कहीं भी आ सकता है हमारे पास, ये काफ़ी जगह हेल्पफुल होगा हमारे पास ये। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बचता है, उसको करने के बाद कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, उसको कर लेते हैं। फिर हम इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास जो लास्ट ब्लॉक जो आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हो जाता है, इसे हम पढ़ते हैं। तो इसमें बोला है दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका एफ ऑर्बिटल में अगर दिखता है तो उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पूरा दे रखा है, तो इसे हमें याद रखना है। यानी n-2 F1 to 14 होना चाहिए, ठीक है। और NS यानी F वाले में हमारे पास 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फिर हमारे पास P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। फिर अगर बात की तो NS2 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए लास्ट वाले में, ठीक है। अब हमारे पास लेंथेनॉइड्स जो होता है हमारे पास, उसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, हमने अभी पीछे देखा था। एक्टिनॉइड्स में हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसी को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह देते हैं। इसी को हम अगर प्लेस कर देते हैं बिले में, अलग से प्लेस कर देते हैं। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में अभी देखा था कि हमारे पास यहाँ पे जो था ना 58 जो था, 57 तक तो था, 58 से हमने यानी 71 तक जो हमारे पास थे लेंथेनॉइड्स थे 14 एलिमेंट थे, वही हमने नीचे वाले में, ठीक इसके 89 तक तो यहाँ था, 90 से लेके हमारे पास 103 तक इसमें क्या था हमारे पास एक्टिनॉइड्स में थे, ये 14 एलिमेंट्स थे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास क्या होता है, काफ़ी लंबा जाता है। जैसे आप सेलेनियम का ही देख रहे हो तो हमारे पास सेलेनियम का काफ़ी ज़्यादा लंबा जाता है। वैसे आप अगर थोरियम का, प्लेडियम का, न्यूटोनियम का, यूरेनियम का देख लोगे 92 का, काफ़ी लंबा जाता है, ठीक है। इसका मेनली पूछता नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए मेनली, ठीक है, क्या होता है। तो इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो किया, लेकिन रीअरेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पता ही नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या था, उस बेसिस पे हम सही नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। तो रीअरेंज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन और हम करते हैं 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3s2, 3p6 आ गया। फिर 3d हमारे पास 10 आ गया हमारे पास। वही अगर देखा जाए तो 4s2, 4p6 और इसके बाद 4d 10 आ गया हमारे पास। लास्ट में इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे हमारे पास, 4d 10 आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है 5p, नहीं 4f भी आता है हमारे पास, 4f आ गया हमारे पास। 4f में हमारे पास 2 हो गया। वैसे ही हमारे पास ठीक नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं, हमारे पास क्या आता है 5p6 आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास 6s2 आ जाता है हमारे पास, ये चीज़ देख लो। अभी लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक देखो, पहले तो टोटल 58 है क्या नहीं वो गिन लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 10 हो गए, पे 10 हो गया, यहाँ इसको गिन ले तो हमारे पास 20 हो गया, 30 हो गया, और 30 होने के बाद 40 और तो हमारे पास 50 और 6 हमारे पास 58 हो जाते हैं हमारे पास। दोबारा गिन लेते हैं, हमारे पास कन्फ्यूज़न हो रहा है। 6 4 10 और ये हमारे पास हो गया 20 और ये हो गया 30, यहाँ तक में 30, 40 और 40 50, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कम तो नहीं हो रहे ना, ठीक है। 58 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास, 58 हो रहे हैं ना। 5s नहीं लिया हमने, है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे, वही पता चल रहा था। 5s हमारे पास 2 होते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास 58 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप, हमारे पास लास्ट वाले की बात करें हमारे पास, तो f वाले में हमारे पास कितने होने से 1 से 14 होना चाहिए। तो ये रही हमारे पास f वाले का 2 एलिमेंट्स हमारे पास। s वाले में हमारे पास 2 है, हमारे पास 2 ही होने चाहिए। फिर p वाले में हमारे पास 6 होना चाहिए।
फिर एस वाले में 2 होने चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर मेनली इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिखते हैं हम तो डेली अच्छा लगेगा ज़्यादा हमें। 4F हमारे पास कितने, हमारे पास 2 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर्मूला में ये चीज़ दिख जाता है, तो यही हमें पता चलता है कि हमारा F ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ऐसे हम थोरियम का भी और भी अदर एलिमेंट्स का भी निकाल सकते हैं। ये तो हमारा F ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म होता है। अब हमारे पास कुछ 3 या 4 रूल्स होते हैं इससे रिलेटेड, मॉडर्न पीरियडिक टेबल से रिलेटेड, उसी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले से नोट डाउन कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रूल्स की जो बात कर रहे थे हम, एक पहला रूल हमारे पास आता है, रूल फॉर असाइनिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमारे पास पोजीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एस और पी ब्लॉक्स का मेनली हम देखने वाले हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जो प्रेजेंट होता है एटम में इंडिकेट करता है किसको, हमारे पास पीरियड को। हम अभी साथ के अभी इतना करें ना, हम अभी देखने वाले कैसे, इसका हम एग्जांपल भी लेके सॉल्व करें। तो पीरियड को इंडिकेट करते हैं एलिमेंट ब्लॉक, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट दे रखा है 1 से लेके 7 तक। तो पहले वाला जो फर्स्ट होगा फर्स्ट को, सेकंड को सेकंड को, थर्ड को थर्ड, फोर्थ फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ, सिक्स सेवन्थ को, ये मतलब डिनोट करता है पीरियड नंबर में। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ही जो होता है पीरियड नंबर बताता है हमें, इस चीज़ को ध्यान देना है। अब हम सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर दो। अब पहले वाले रूल में ही हमारे पास सेकंड और थर्ड पार्ट आ जाता है। अब सेकंड पार्ट क्या आ जाता है हमारे पास, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वी की बात कर जाए, जो कि एटम को इंडिकेट करता है, यानी कि एटम को इंडिकेट करने मतलब ग्रुप नंबर दिखाता है। जैसे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 से लेकर 8 तक है, तो पहला अगर दे रखा है तो हमारे पास इसका मतलब पहला और दूसरा दे रखा है, तो पहला में पहला हमारे पास ग्रुप, दूसरे में दूसरा, लेकिन तीसरा दे रखा है, तीसरे का मतलब होता है 13, और चौथे का मतलब होता है 14, 15 का मतलब 15, यानी कि 5, 6, 16, 7, 17, 8, 18। तो ये हमारे पास ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स को डिनोट करता है, ये हमारे पास पी ब्लॉक, क्योंकि हम देख ही रहे हैं और एस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। अब तीसरा क्या आ जाता है, इसको हम अभी एग्जांपल लेके करने भी वाले हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो, या कोई भी चीज़ रखते हो कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखा है ना, तो आप ग्रुप, पीरियड्स, ठीक है, और फैमिली सब बता सकते हो आप। ठीक है, ये चीज़ मैं बताऊँगा कैसे। इफ़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एस ऑर्बिटल में जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कह देते हैं हम उसको। अगर वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी ऑर्बिटल में जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, वो भी किसमें, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हम सबसे पहले कार्बन का स्टार्ट करते हैं, फिर सोडियम का देखेंगे। यहाँ अगर इसको पहले नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं, फिर हम करते हैं। अब ये जो हमने नोट किया है ना, अभी जो लिखा था, इसके बेसिस पे हमने जो पहले रूल का जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो 3 पार्ट के, इसी के बेसिस पे हम एग्जांपल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्बन का देख लो, जाके कार्बन का जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते थे ना पीछे, पहले भी जैसे 9th क्लास में हम करते आ रहे हैं, तो इसी हिसाब से पहले देखेंगे। फिर हम अभी जैसे 11th क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किया था, वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन। कार्बन हमारा 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो Kl में हमारे पास 2 और 4 आता है। 4 हमारा क्या होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, अगर इसी के बेसिस पे अब दूसरा वाले करते हैं हम क्या, 1s2, 2s2, 2p, कितना आ गया हमारे पास 6 है ना, 6 से ज़्यादा नहीं हो जाता, तो 2p2 आ जाता है हमारे पास। अब देख लो, इसके बेसिस पे नहीं, इसके बेसिस पे हम मेनली करेंगे। अब हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात करते हैं, नंबर ऑर्बिट्स की बात करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, हम पीरियड की बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, इन सब के बेस पे हम बात करेंगे, सारी चीज़ देखने वाले। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास अब नंबर ऑफ हमारे पास ऑर्बिट्स क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमारे पास देखा गया, हमारे पास 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे है, तो हम यहाँ पे 2 दिखा देते हैं। इसका मतलब हमारे पास 2 का मतलब होता है क्या है, ये हमारा पास सेकंड, ठीक है, पीरियड में आ जाता है। इसको मैं अभी पीरियडिक टेबल में भी आपको दिखाऊंगा। अब सेकंड पीरियड में आता है, इसका मतलब सेकंड पीरियड हम यहाँ लिख लेते हैं, ये रही सेकंड पीरियड हो गया हमारा, सेकंड पीरियड हो गया हमारा पास। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 आते हैं, ये 4 है ना, तो 4 के बेसिस पे ये हमारे पास ग्रुप कौन सा आता है, ग्रुप हम नंबर हमारे पास कौन सा आता है हमारे पास, अगर कहें तो 1 2 3 4, 4 फोर्थ
ग्रुप नंबर हमारे पास फोर्थ ग्रुप में आता है। ग्रुप नंबर हमारे पास किस में आता है, हमारे पास फोर्थ ग्रुप में आता है। ग्रुप ऐसे लिख देते हैं, फोर्थ ग्रुप में आता है, फोर्थ ग्रुप, या ऐसे करके फोर्थ हमारे पास ग्रुप में आता है। ये चीज़ अभी आप देख सकते हो। ये हमने किसके बेसिस पे किए, हमने जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, तो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल किया था ना, इसे यहाँ लिख लेते हैं हम कि हमारे पास लास्ट, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन p ऑर्बिटल टू p ब्लॉक ऑफ MPT, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ जाता है हमारे पास। ये हो गया। अब देखो इसी को मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे, आप देखो ये हो गया ना हमारा। अब कार्बन की बात करो, है ना, कार्बन हमारा ये रही 6 नंबर पे आता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है। हम इसके बेसिस पे देखते हैं, इसके बेसिस पे मेनली इसके बेसिस पे देख रहे हैं और इसके बेसिस पे हमें नहीं देख रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है कि मतलब हमारे पास फोर्थ, अब 4 है ना, फोटो ना जाए यार, अब यहाँ पे देख लो 4 आ जाए हमारे पास, 4 पे आ रहा है हमारे पास, देखो 4 पे आ रहा है हमारे पास। ग्रुप कौन सा है, 14 पे आ रहा है, 14 यानी हमारे पास फोर्थ ग्रुप हो गया हमारे पास, 14 यानी 4 ग्रुप, 1 2 3 4, चौथा ग्रुप हो गया। इसके बेसिस पे यानी 14th ग्रुप हम मान सकते हैं, ठीक है। 14th ग्रुप यानी 4 नंबर पे आ रहा है, यानी हम इसको 14th ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। 14th ग्रुप ऐसे सिंगल में अगर देखा जाए तो 14th ग्रुप आ गया। पीरियड की बात करें तो कौन सा पीरियड आता है, देखो ये भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पीरियड, यानी कि देखो इसके सामने जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट और सेकंड हमारे पास सेकंड पीरियड में आता है, क्योंकि फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन आ जाता है और सेकंड पीरियड हमारा ये वाला होता है। इसके सामने जाओगे तो कार्बन ऐसे आप लोगों को दिख जाएगा, तो हमारे पास इससे ये चीज़ पता चल जाता है हमारे पास, ठीक है। आगे हम इसी के बेसिस पे और करते हैं, जैसे हम सोडियम का करते हैं, ठीक है। हम सोडियम का करके देखते हैं। Na 11 होता है, इसका K और L निकाल के देखते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। K और L की देखते हैं तो 2 और 8, KLM देखते हैं और KLM 2 8 और हमारे पास 10 हो गया, 1 11 हो गया। 11 हमारे पास यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 2p6 हमारे पास 3s2, कितना हो गया 6 4 10, 1 मिनट 3s1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो ये हम देख लेते हैं। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है, हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पीरियड्स, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखो। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के तो कौन सा हमारा 3 है, ठीक है। तो इससे पता चलता है हमारा थर्ड ग्रुप हो गया हमारा, ये इससे पता चल जाता है कि थर्ड ग्रुप हो जाता है हमारे पास, ये चीज़ पता चल गया। अब पीरियड में इसी से पता चलता है हमारा कि थर्ड पीरियड हो गया, थर्ड हमारे पास थर्ड RD पीरियड हो गया हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ पता चल गया हमारे पास कि थर्ड पीरियड होता है हमारे पास, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी 1 होने से पता चलता है हमारे कि हमारे पास किस में आ गया, हमारे पास ग्रुप नंबर किस में आ गया, 1 में हमारे पास किस में था, मेनली सोडियम था ना, ये फर्स्ट ग्रुप में आ जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे पास फर्स्ट हमारे पास ग्रुप का पता चल जाता है, फर्स्ट ग्रुप का, ठीक है। थर्ड हमारे पास यहाँ से थर्ड ग्रुप लिखा था, अच्छा ये पीरियड हो गया हमारा, तो ये ग्रुप तो यहाँ पे पता चला, हमें पीरियड का पता चलता है यहाँ से, यहाँ पे हमें फर्स्ट ग्रुप का पता चलता है हमारे पास। अब इसी से क्या हो जाता है हमारे पास, इससे पता चल जाता है कि हमारे पास ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हमारे पास S ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से भी देख के पता चलता है, यहाँ से भी। अब ये चीज़ को भी मैं NCERT में दिखा देता हूँ लोगों को, ठीक है। NCERT में ये देखो सोडियम कहाँ है हमारे पास, ये रही सोडियम, ठीक है। ये सोडियम दिखेगा आपको हमारे पास, कौन सा, ये रही 1 2 3, तीसरा हमारे पास पीरियड थर्ड पीरियड आ गया, थर्ड पीरियड ये रही, थर्ड पीरियड ये रही। ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में देखो फर्स्ट ग्रुप आ गया, S ब्लॉक में आ रहा है तो S ब्लॉक में आ रहा है। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हो, ऐसे चाहो तो आप किसी भी एलिमेंट्स का, जब आप चाहो हाइड्रोजन का, हीलियम मतलब हीलियम का, लिथियम का, किसी भी एलिमेंट्स का आप ऐसे करके निकाल सकते हो। ये हमारा ये मेनली, अगर मैं अभी हमने जो बात की ना, मेनली S और P वाले ब्लॉक एलिमेंट्स की ही बात करें हम, तो इस चीज़ का मैंने बताया। तो आप किसी भी एलिमेंट्स का ऐसे निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हैं आप, कैल्शियम का ले सकते हैं, कार्बन का लिए हमने एल्युमिनियम का ले सकते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस का ले सकते हैं, सिलिकॉन का ले सकते हैं, ऐसे किसी का भी लेके कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें,
ठीक है, इससे पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये हमारे इससे पता चला था पी ब्लॉक एलिमेंट था हमारे, ये पी ब्लॉक एलिमेंट था, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये चीज़ कर लो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अब हमारा दूसरा रूल आता है जो किसके लिए होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आता है। ऐसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रूल का हमारा 2 पार्ट है, तीसरा पार्ट और विद एग्जांपल्स हम अभी करने वाले हैं। पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो रूल फॉर असाइनिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। ठीक है, अभी जितनी भी बात हो रही है ना, सब के सब बात हो रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहला रूल, द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन एन एटम इंडिकेट्स पीरियड विच एन एलिमेंट बिलोंग्स, यानी कि जो नंबर ऑफ हमारे पास ऑर्बिट जो प्रेजेंट होता है ना, वो इंडिकेट किसको करता है, पीरियड को हमारे पास। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे उसका। द डी कन्फिगरेशन हम क्या करते हैं, डी कन्फिगरेशन यानी कि डी का कन्फिगरेशन में क्या है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 तक हमने किया है। तो क्योंकि डी में हमारे पास 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते नहीं, एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। तो इसका मतलब D1 का मतलब ग्रुप 3 हो गया, ऐसे ग्रुप 2 का मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, फिर हमारे पास 6, ऐसे हमारे पास 12 तक चले जाता है। D10 जो होता है हमारा 12 होता है हमारे पास, ये चीज़ याद रखना। 2 आगे तीसरे D1 हमारा 3 से स्टार्ट होता है और 10 तक चल बोले तो D10 तक हमारे पास जाता है, तो 12 तक जाता है। ये चीज़ याद रखना, इससे हमें ग्रुप नंबर का पता चलता है, ये हमें बताता है ये चीज़। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे रूल पे। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने तीसरे रूल पे आते हैं, फिर एग्जाम्पल भी करते हैं हम कुछ। अब यहाँ पे हमारे पास इससे तीसरे रूल के तीसरे पार्ट का आ जाता है, बात होती है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है ना, हमें ऑर्बिटल्स का वो एलिमेंट्स को बिलोंग करता है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। जैसे एग्जांपल की अगर बात कर ले जाए हमें, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया हुआ है, तो लास्ट वाले इससे पता चलता है कि हमारा डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, एलिमेंट्स है हमारे पास, ये चीज़ पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने रीअरेंज किया है, तो हमारे पास के, ये L, ठीक है, ये M, फिर ये N। अब ये कैसे, अब पता है तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास K वाले सेल में होते थे, फिर 8 होते थे, फिर दोबारा इसमें 8 होते, 6 7 8, यहाँ पे हमारे पास 9 दे रखे हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। फिर इस वाले में हमारे पास 2 हो जाता है हमारे पास, ये चीज़ हो जाता है। अब इसी की बात करें, हमारे पास ये आता है हमारे पास ग्रुप, तो हमारा कौन सा आता है, ग्रुप हमारे पास ऐसा थर्ड हो जाता है, हमारे पास ग्रुप थर्ड हो जाता है। इसकी बात करें तो हमारे पास ग्रुप थर्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पीरियड की बात है तो 4th पीरियड हो जाता है हमारे पास, 4th पीरियड हो जाता है। ये चीज़ याद रखना। हमें पे ऑर्बिट से हमेशा जो पता चलेगा ना, हमें 4th पीरियड के बारे जैसे ऑर्बिट के बारे में जो सा ऑर्बिट है उससे हमें पता चलेगा 4th पीरियड है हमारे पास। ये वैसे अगर दूसरे वाले का स्केडियम टाइम मैंगनीज़ का कर लेते हैं, मान लो मैंगनीज़ हमारे पास 25 नंबर पे आ जाता है हमारे पास, तो मैंगनीज़ का कर लेते हैं तो 25 पे आता है हमारे पास। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो पहले, 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 4s2 और 3d हमारे पास कितना जाएगा इसमें, हमारे पास 5 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 आ गया, गिन लेते हैं पहले, 6 4 10 20 5 25 आ गया। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करते हैं तो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर हमारे पास 3d 5 आ जाता है, फिर हमारे पास 4s2 आ जाता है। अब देखो वहीं पे हमारे पास अगर करें तो हमारे पास क्या आता है, KL मानने को कर सकते, KL M हमारे पास M आ गया, फिर N आ गया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो गई हमारे पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास नंबर आइए, हमारे इससे पता चल जाता है कि हमारा अभी भी कौन सा, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 4 का पता चल जाता है। जिससे हमारे पास क्या पता है, ये ग्रुप नंबर हमारे पास क्या है, ग्रुप 4 है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है ही हमारे पास। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है क्योंकि हम कर भी रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब नंबर ऑफ पीरियड्स की बात होती है हमारे पास, ऑर्बिट्स की मेनली बात करते हैं तो पीरियड की बात पता चलता जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है हमारे पास, कितना होता है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितना हो गया, ऑर्बिट्स हमारे पास 4 हो गया हमारे पास। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास 4th पीरियड पता चलता है। पीरियड हमारे पास क्या है, 4th पीरियड हो जाता है। इसी चीज़ को हम NCERT में ज़रा पीरियडिक टेबल में देख लेते हैं। इस चीज़ को हम NCERT में पीरियडिक टेबल में देख लेते हैं। तो कहाँ आ गया पीरियडिक टेबल, ये चीज़ देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले स्केडियम लिया था हमने, स्केडियम। तो स्केडियम में हमारे पास 4th पीरियड आ गया था सच में, 1 2 3 4 4th पीरियड आ गया सच में।
और ग्रुप की बात करें तो तीसरा ग्रुप 1 2 3 तीसरा ग्रुप सच में है। फिर हमारे पास मैंगनीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास ग्रुप नंबर इसमें, अच्छा ग्रुप इसमें हमें पता चले, ग्रुप हमारा इसमें हो गया कौन सा, इसमें हमारा 7th ग्रुप पता चला, ठीक है 7 ग्रुप हो गया हमारा इसमें। कौन सा ग्रुप हो गया हमारा, 7th ग्रुप। मार्कर कहाँ है, ग्रुप हमारा थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है ग्रुप कौन सा हो गया हमारा, 7th ग्रुप हो गया, ठीक है। ये कैसे पता किया हमने, देखो यहाँ से डी वाले एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं और एस वाले को जोड़ के हम पता कर लेते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यानी 3 ग्रुप, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 यानी 7 ग्रुप, 7वां ग्रुप हो गया हमारे पास। अब 4th हम तो पता कर लेते हैं, इसको 4 को देख के 4 को देख के हम पता चलता है कि हमारे पास 4th में आ जाता है हमारे पास, ये चीज़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रखें हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास 7वां चल जाता है, मैग्नीशियम का ये चीज़ दे रखा हमारे पास, ये रही मैमन का, तो ये हमारे पास 7वां ग्रुप गलत हो गया तो ग्रुप हमने सी कर दिया। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप चाहो तो हमारे पास जैसे क्रोमियम का हो गया, ठीक है क्रोमियम का हो गया, इन सब का मेनली कर कहा जाए तो ये निकाल सकते हो, आप ट्राई करना, ये हमारे पास मेथड अच्छा खासा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते तो नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मेनली क्या होता है। लेकिन आईआईटी वाले में और जेईई एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने को आ सकते हैं, तो इसे हमें देख लेना चाहिए, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करो। फिर एक हमारा लास्ट रूल बचता है, उसको हम भी कर लेते हैं, वो भी हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए काफ़ी छोटा सा रूल है हमारे पास, ज़्यादा ये नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं हम। इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रिलेटेड हमारे पास क्या आते हैं, रूल आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है छोटा सा रूल है। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है एफ ऑर्बिटल का हो जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है न्यूटन पीरियोडिक टेबल में। मान लो हमारे पास, मान लो क्या होते ही हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ही तो होते हैं हमारे पास लेंथिनॉइड्स और लेंथेनाइड्स भी कहते थे, इसे एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स कह देते हैं, ठीक है। नाइड्स भी है, ऑइड्स भी, इस पर ध्यान देना, ऑइड्स हो गए नाइट्स हो गए हमारे पास, यहाँ पे ऑइड्स हो गए नाइट्स हो गए, इससे लास्ट वाले वर्ड पे देखना है। अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका फिल होता है 4f ऑर्बिटल में, इसका भी होता है हमारे पास 5f ऑर्बिटल में, ये चीज़ देखना, ठीक है। लेंथिनॉइड्स का 4f वाले में होता है, एक्टिनॉइड्स वाले के किस में होता है, 5f ऑर्बिटल में होता है। और ये हमारे पास La यानी कि Lu, अब La क्या होता है, लेंथिनियम होता है, ये लेंथिनियम है। Lu क्या हमारे पास, ल्यूटेनियम है। 57 से लेके हमारे पास 71 तक ये रेंज चलता है। टोटल हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते हैं इसमें हमारे पास। इसमें भी हमारे पास एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक होता है, इसमें भी हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते हैं, ये चीज़ देख सकते हो आप, ठीक है। एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक एफ ब्लॉक एलिमेंट जो प्लेस होता है ना जस्ट बिलो पीरियोडिक टेबल के नीचे, अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ आप 2 पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है हमारे पास। ये सिर्फ यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ये चीज़ देख सकते हो गिन के हमारे पास शुरुआत में हमारे पास ये चीज़ देख सकते हो। इसके बाद अगर ये बुक एनसीईआरटी बुक की बात की जाए ना, तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैनलीव के बारे में लिखा हो गया, हमारे पास नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अच्छे से आप इस सब को पढ़ सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, ये चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास किया हुआ है ये चीज़, सारा ये चीज़ कर सकते हो आप। पी ब्लॉक हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का फॉर्मूला है, एटलीस्ट आपको वो याद रखने चाहिए हमारे पास, ठीक है। जैसे ग्रुप हमारे पास 17 वालों को हेलोजन्स कहा जाता है, चाल्कोजेंस हमारे पास ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस कहा जाता है। ये सब चीज़ आप देखोगे ना तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ये लेक्चर हमारे पास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोगों का रिस्पांस तो आ नहीं रहा है, अच्छे रिस्पांस नहीं आ रहे, ठीक है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। लेकिन क्या है कि हमने जो वादा किया है ना आप लोगों से, वो हम वादा तो निभाएंगे आप लोगों को, ठीक है। कभी कल कुछ एक दिन वीडियो लेट हो जाता है तो टेंशन मत लिया करो, कुछ प्रॉब्लम होती है तभी उस दिन वीडियो नहीं आता है, वरना वीडियो रेगुलर आएगा आपका, ठीक है। जैसे अभी आ जाएगा आपका, मतलब देखो ये हो रहा है कम से कम 2 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 2 बज रहे हैं, अभी मैंने घड़ी नहीं पहन रखी है, 2 बज रहे हैं रात के, तब आपका लेक्चर ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। फ़ैन ऑन ऑफ करके रिकॉर्ड करता हूँ, पूरा पसीना आप देख सकते हैं मेरे माथे पे भी, अब पूरा मेरा टी-शर्ट अंदर से गीला हो चुका है, ठीक है, पसीने के कारण, ठीक है। तो हम इतना मेहनत करें आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से आप लोगों के लिए नोट्स बनाते हैं, लेके आते हैं। और एक चीज़ है कि टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और साबित हो भी रहा है, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नए हैं ना तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपको आएगा। हमारा वीडियो का जो वीडियो लेक्चर जो है ना, हर रोज़
12 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में आ जाता है, ठीक है। कभी कल नहीं भी आता है, कोई तो शॉर्ट्स आ जाते हैं उसके बदले, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो ये लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं।